बात करेंगे चूरू की। देखिए, रेगिस्तान में नखलिस्तान क्या होता है ये जानना हो तो आप चूरू भी जा सकते हैं। यहां पुलिस ने सामाजिक सरोकार की अनूठी पहल पेश की है। चूरू के पुलिसकर्मी प्रदेश के लिए मिसाल बने हैं। कनाना जोहड़ के पुलिसकर्मियों ने तकदीर बदल कर रख दी है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जिसकी देश भर में तारीफें भी हो रही हैं, प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी का यह अभियान काम कर रहा है और इसी अभियान के तहत प्रयास किए गए। जोहड़ जो कि उजाड़ पड़ा था, उसे अपने खून पसीने से बदल डाला। इस जोहड़ की तकदीर ही बदल गई। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक बारगी यकीन करना मुश्किल होता है कि जहां प्रदेश के कई हिस्सों में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हो, वहां पर एक नखलिस्तान हमें देखने को मिले। रेगिस्तान में हमें पेड़ पौधे नजर आए, कोई जलाशय ऐसा नजर आए जिसके चारों ओर हरा भरा क्षेत्र हो। वनस्पति विहीन रेगिस्तानी भूमि मानी जाती है। वहां पर जल की उपस्थिति के कारण ही यह सब संभव हो पाता है और जल की उपस्थिति इस जोहड़ में सुनिश्चित की गई। चूरू पुलिस के प्रयासों की सीएम और गृह मंत्री तक तारीफ कर चुके हैं। प्रदेशवासियों के लिए पुलिस के ये जो प्रयास है, ये जो कोशिशें हैं, वो मिसाल बन चुकी है। बिना किसी से आर्थिक सहयोग लिए एक जोहड़ का भविष्य सुधार डाला। सफाई, खुदाई, पौधारोपण, इस कार्य पर अपना वेतन खर्च किया। किसी का रास्ता नहीं देखा, किसी का मुंह नहीं ताका, अपना वेतन खर्च किया। और आज देखिए किस तरह कहा जाए कि मेहनत लहलहा रही है या मेहनत लबालब भरी है। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक बार यह तस्वीर सामने आ गई तो प्रयास छोड़ दें। आज भी जोहड़ जिंदा रहे, जोहड़ की बेहतरी के लिए रोज पुलिसकर्मी श्रमदान करते हैं। और हमारे सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत इस वक्त हमारे साथ इस जोहड़ से जुड़ रहे हैं। ये जोहड़, श्रीपाल जी, अपने आप में ये कह रहा है कि न किसी ने धूप की परवाह की, न पसीने से किसी को कोई परेशानी हुई। किसी ने मिट्टी खोदी, किसी ने मिट्टी बाहर निकाली। एक परात एक हाथ से दूसरे हाथ में, कुल मिलाकर 7 ही हाथ बढ़ाना। श्रीपाल जी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल स्वप्निल, आपने सच कहा है कि 7 ही हाथ बढ़ाना। यहाँ पर जो खाकी वर्दी के जवान हैं वो उसी अंदाज में काम कर रहे हैं। मेरे सहयोगी बलवीर को मैं कहना चाहूंगा कि वो दृश्य दिखाए जो ये दिखा सके कि पुलिस किस तरह के काम को अंजाम दे सकती है। ये वो कनाना जोहड़ है जहां पर बाकायदा पुलिस के जवान रात दिन यहाँ पर मेहनत करते हैं, पूरी सफाई करते हैं। और ये जो जोहड़ है वो पिछले 1 साल की कोशिश का नतीजा है। जो जोहड़ यहाँ पर तैयार किया गया, जल संरक्षण यहाँ पर किया गया। और यहाँ पर जो अगर स्लोगन देखेंगे आप तो वो स्लोगन भी अपने आप में एक कहानी कहते नजर आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, दौड़ते जल को चलना सिखाएं, चलते जल को रेंगना सिखाएं, रेंगते जल को रुकना सिखाएं और रुके हुए जल को जमीन में पहुंचाएं। यानी जल संरक्षण का इससे बेहतर कोई भी संदेश नहीं हो सकता। हालांकि राजस्थान में एक कहावत है कि पानी ढूंढे तो जीव बढ़े, घी ढूंढे तो काई कोने। यानी घी से भी ज्यादा कीमत राजस्थान की संस्कृति में पानी की मानी गई है, एक एक बूंद की मानी गई है। और उसी एक एक बूंद को संरक्षित करने के लिए, सहेजने के लिए चूरू पुलिस कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है स्वप्निल कि यहाँ पर करीब 7 एकड़ जमीन में 2000 पौधे लगाए गए हैं। ऐसे पौधे लगाए गए हैं जो इस रेगिस्तान को नखलिस्तान का रूप दे सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं यहाँ के एसपी राहुल बारेट। राहुल बारेट साहब, ये आइडिया कैसे आया? सबसे पहले तो आपको बधाई कि पुलिस जो आमतौर पर एक खौफ का पर्याय होती है या कानून व्यवस्था तक सीमित रहती है, वो एक अलग अंदाज में यहाँ पर नजर आ रही है। ये जब मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जब लॉन्च किया गया तो ये चीज बिल्कुल चूरू में जब कोई रहता है 1 आध साल तो महसूस करता है कि पानी की कीमत क्या है। और यहाँ पर पुलिसकर्मी सारे हम लोग काफी समय से यहाँ पर हैं तो ये महसूस हुआ। और हमारे एडिशनल एसपी साहब ने ये आइडिया दिया जब मुख्यमंत्री महोदया ने कहा था कि ये प्रोग्राम में हर विभाग अपना योगदान दे, तो हमने सोचा योगदान क्यों, हम पूरा ही एक जोहड़ अपने बलबूते पर बनाते हैं। और हमने तय किया 1-1 दिन की तनख्वाह अगर हम लोग दें और उसके बाद में अपनी मेहनत करें, पसीना बहाएं अगर हमारा, तो एक हम जोहड़ का निर्माण कर सकते हैं। इनिशियली जब ये प्लान हमने बनाया तो हमें लग रहा था ये काफ़ी ज़्यादा एक हमने
ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया है, लेकिन धीरे धीरे जैसे मेहनत करते गए वैसे वैसे इसका एक नया रूप धारण हो गया। जब ये तैयार हो गया जोहड़ पूरा, तो उसके बाद में इससे आगे क्या, तो ये सोचा गया कि इसमें पौधारोपण यदि होगा तो डेफिनेटली वाटर जो है उसका सीपेज और अच्छा होगा और यहाँ पर एक अलग ही एक नज़ारा पैदा होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये पूरा हमने लगभग 2000 पौधे अब तक लगाए हैं और पिछले एक वर्ष में ये सारे पौधे उस हाइट पर पहुंच चुके हैं कि अब ये लगभग सेल्फ सस्टेनिंग है। लेकिन बावजूद उसके हमने एक चीज़ का ध्यान रखा है कि यहाँ पर हम हर हफ्ते यहाँ पर आके 2 बार पानी इसमें लगाते हैं, ताकि ये इतने बड़े पेड़ हो जाएं कि आगे इनकी कोई रखवाली खुद ही अपनी रखवाली करेंगे। अच्छा एसपी साहब, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जवान ही पानी ले जा रहे हैं, वही बाकायदा पौधों के लिए जगह बना रहे हैं, उसकी निराई गुड़ाई से लेकर तमाम चीजें कर रहे हैं। क्या मानकर चल रहे हैं इस बारिश तक ये पौधे अपने आप में सस्टेन कर जाएंगे? हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि इन पौधों को जब से इनका पौधा रोपण हुआ है तब से अब तक की स्टेज पर हम लोग इसको फॉलो करते आ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ये बारिश के बाद में ये पौधे सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएंगे और हमें इसमें जो इनका ध्यान रखने की कम आवश्यकता पड़ेगी, ये खुद ही अपना ध्यान रख लेंगे और आने वाले 5 साल के बाद में ये हमारा ध्यान रखेंगे, हमें इनके ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एडिशनल एसपी केसर सिंह शेखावत यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह से एसपी साहब आपको क्रेडिट दे रहे थे कि आपने इस योजना को आकार दिया, एक सोच आपने पैदा की? ये एसपी साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जब पूरे पुलिस महकमे को एक एक जोड़ गोद लेने का आह्वान किया, तो जिला पुलिस के प्रत्येक जवान ने यहाँ पर अपने श्रम से, अपने वेतन से इस पूरे नक्शे को बदल डाला। चूरू जिले की पुलिस का जो जज्बा है वो आप देख रहे हैं। एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल है और इस जोहड़ के निर्माण के अलावा आज जो मुस्कुराते हुए पौधे इस भीषण गर्मी में इस लू के थपेड़ों को झेलते हुए ललकार रहे हैं सूरज देवता को कि हमारा जज्बा आप मिटा नहीं सकते। ये पुलिस, चूरू पुलिस का सानी है, उनकी मेहनत है, उनकी निष्ठा है, पौधों के प्रति उनका लगाव है कि उन्होंने वो कर दिखाया जो बहुत मुश्किल था। जी बिल्कुल। बलवीर आपको दृश्य दिखाएंगे कि किस तरह से जवान अलग अलग हिस्सों में पौधों के संरक्षण में लगे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं या फिर उनके संरक्षण में लगे हुए हैं। जवान यहाँ से पानी लेकर के जाते हैं, इस पूरे रेत के थार को, रेतीले इलाके को वो एक तरह से कह सकते हैं कि नखलिस्तान में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर पहले पौधों का उस तरह से संरक्षण नहीं हो पाता था, जल संरक्षण नहीं हो पाता था और ये यहाँ पर बरगद के पेड़ लगाए गए हैं। साथ में इस इलाके में जो पौधे पैदा हो सकते हैं, पौधे पनप सकते हैं, उनका खास ख्याल रखा गया है। पीपल के पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं, नीम के पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं, करंज यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा जो ये वो इलाका है जहाँ पर फोग आमतौर पर होता था, लेकिन फोग भी पिछले कुछ सालों में खत्म हो गया। ये जो वनस्पति है वो एक बार फिर यहाँ पर इस पानी की वजह से पैदा होने लगी है और ये आप देख सकते हैं ये पौधे जो एक साल में जिस तरह से तैयार हुए हैं, ये पिछले बारिश के मौसम में एक तरह से इसका वृक्षारोपण हुआ था। पूरी तरह से ये उस पानी पर निर्भर है जो बरसात में यहाँ पर इकट्ठा किया गया था। पहली बारिश में जो पानी इकट्ठा हुआ था उसी के बूते ये पौधे यहाँ पर तैयार किए गए हैं। साथ ही एक टैंक यहाँ पर है जिससे यहाँ पर जो आते हैं पुलिसकर्मी, उनके पीने के पानी का इंतजाम किया गया, वो भी जल संरक्षित है, बारिश का पानी है। और साथ में एक चौकी यहाँ पर बनाई गई है जो 2 कांस्टेबल यहाँ पर लगातार तैनात होते हैं। उन कांस्टेबल्स का काम ये है कि वो जल संरक्षण का काम करें, साथ में इन पौधों का खास तौर पर ख्याल रखें कि यहाँ पर किसी भी तरह की जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें दिक्कत नहीं आए। एसपी राहुल बारेट साहब बताएंगे यहाँ पर जो 2 कांस्टेबल लगाए गए हैं उनका क्या खास तौर पर आपने काम तय किया है? जब हमने ये यहाँ पर जोहड़ बना और जब इसमें पानी एक बार आने लगा तो ये हमने देखा कि काफ़ी जो यहाँ पर हिरन है काफ़ी मात्रा में, वो भी यहाँ पर आके अपना एक रेस्टिंग प्लेस बनाया। कम से कम 40 हिरन है जो यहाँ पर शाम में आकर रुकते हैं और पानी भी पीते हैं। तो हिरनों को भी सुरक्षा देना और ये पौधों को का भी ध्यान रखना, ये 2 मेन कार्य हैं यहाँ पर जो 2 जवान लगाए हैं, ताकि हिरन भी यहाँ पर सुरक्षित रहें और पौधों को भी लगातार पानी दिया जा सके। उसके अलावा अब यहाँ पर क्योंकि पौधे और पेड़ उग रहे हैं तो काफ़ी एग्जॉटिक स्पीशीज ऑफ बर्ड्स जो होते हैं, काफ़ी अलग अलग तरह के बर्ड्स भी यहाँ पर आने लगे हैं, जो शाम तक अगर हम रुकते हैं तो काफ़ी अलग एक नज़ारा यहाँ पर नज़र आता है। अच्छा, ये ड्रीम प्रोजेक्ट, एडिशनल एसपी केसर सिंह जी कह रहे थे कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपके इस प्रोजेक्ट की
मुख्यमंत्री ने तारीफ की है, होम मिनिस्टर ने तारीफ की, कैबिनेट में इसकी चर्चा हुई है और राजस्थान में हर जिले को, सभी जिलों को ये प्रोजेक्ट दिया गया है कि उस तरह के जल संरक्षण के काम वो करें। यहाँ पर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जो इस इलाके के लोक कलाकार हैं, लंगा मांगणियार हैं, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और वो गीतों के जरिए पानी की कीमत बताने की कोशिश करेंगे, पानी की एक एक बूंद की कीमत बताने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके लिए वो एक संदेश यहाँ पर लेकर जाएं कि पानी को किस तरह से बचाना चाहिए। पूरी दीवारों को, जोहड़ की जितनी दीवारें हैं उनको स्लोगन से रंगा गया है, स्लोगन लिखे गए हैं, जैसे पानी जिसके हाथ है लक्ष्मी उसके साथ है, यानी उनको धर्म से जोड़ा गया है, पुरानी मान्यताओं से जोड़ा गया है। ये भी मुख्यमंत्री के जल स्वावलंबन अभियान की भी एक तरह से इसमें तारीफ की गई है। सरकार ने संभाली है कमान, जल संचय का करो अभियान, ये इस तरह के मैसेज भी इसमें देने की कोशिश की गई है। ये अगर सीधे तौर पर कहें तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पुलिस ने अपना काम किया है, पुलिस ने भूमिका निभाई है। ये पुलिस का प्रोजेक्ट है, चूरू पुलिस का प्रोजेक्ट है। इसके लिए 20 लाख रुपए का एक राशि इन्होंने तय की। इसका वित्त पोषण पुलिस विभाग कर रहा है चूरू का, कार्यकारी एजेंसी पुलिस विभाग है चूरू की, और उसमें जो मदद कर रही है वो सहायक अभियंता है, पदेन PIA जल ग्रहण विकास के, वो इसमें मदद कर रहे हैं। बारट साहब, आप अलग अलग हिस्सों में रहे, आपकी पोस्टिंग बाड़मेर में रही, अलग अलग हिस्सों में रही, आपको कितना टिपिकल लगता है यहाँ पर जब आपने पहली बार सोचा था? जब ये जोहड़ हमने सबसे पहले अभियान का आगाज हुआ था तो यहाँ पर शिलान्यास हुआ था, तब ये एक छोटा सा एक क्रेटर था, छोटा सा खड्डा था, और ऐसी कल्पना करना हमारे लिए भी मुश्किल था कि इतना अच्छा शेप में ये जोहड़ बनेगा। लेकिन जैसे जैसे ये बनता गया उससे हमारा हौसला भी जो है वो बुलंद होता गया और हमने सोचा जोहड़ से आगे हमने इसका पायथन बनाया, उसके आगे फिर अब ये पौधारोपण, वृक्षारोपण हो रहा है और अब यहाँ पर एक जो हिरन, अलग अलग पक्षी आ रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारी सोच भी बढ़ती गई जैसे जैसे इसमें हमको सफलता हासिल होती गई। हुकुम सिंह जी, आप DYSP हैं यहाँ चूरू में, अलग अलग हिस्सों में रहे होंगे, ये प्रयोग कितना अलग लगता है? क्योंकि खाकी का नाम लेते ही एक अलग तरह की इमेज बनती है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खाकी पहने हुए, खाकी की वर्दी में जो जवान है वो पौधों को खिलखिलाता देखकर, पानी पिलाकर उनके चेहरे पर जो एक अलग तरह की खुशी नजर आ रही है, वो शायद अलग जगह एक अलग तस्वीर खींचती है। मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ पर ज्वाइन किया 27 फरवरी को, जब मैंने ज्वाइन किया और मुझे बताया गया कि केसर सिंह साहब और बारट साहब की बिल्कुल गाइडेंस में यहाँ पर इस तरह का जोहड़ तैयार किया गया है, तो अब से पहले मैं बहुत उस तरह की जगहों पर रहा हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली और ग्रीनरी और पानी और इस तरह की चीज़ें मैंने देखी हैं। पहली बार इस जगह पर आया तो मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया, और सही कहूँ तो अगर वो शब्द अच्छा तो नहीं है लेकिन कहाँ फंस गया ये मैं महसूस कर रहा था। लेकिन जब यहाँ आकर के देखा तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक कवि हृदय और बांसुरी बजाता हूँ, थोड़ा सा म्यूजिक भी प्ले करता हूँ, तो मुझे लगा कि मैं कॉलोनी में तो बांसुरी नहीं बजा सकता, और मैं यहाँ पर अगर जब भी कभी मैं आपको अकेला महसूस करता हूँ, शाम के टाइम पे आता हूँ और दूर तक जाकर देखता हूँ कि जिस पौधे में पानी नहीं है उस पौधे को मैं भी 2-4-5 बाल्टियाँ डाल लेता हूँ और इनको खिलखिलाता देखकर सुकून देता है, सुकून देता है। ऐसी आपको तो बाकायदा यहाँ पर 26 जनवरी को सम्मानित भी किया रह रहा हूँ पहले दिन से, जहाँ से ये कानाड़ जोड़ लागू हुआ था हमारे। हाँ बताएं। SP साहब और ADC साहब हमारे लिए सहयोग के लिए बहुत ही हमारी सेवा कर रहे हैं, दिन रात हम यहाँ ही रक्षा कर रहे हैं पेड़ों की। यहाँ पर हिरण है, बहुत ही काफिलों में आते हैं और रात को भी हिरण पेड़ खाते हैं, दिन को भी खाते हैं। हमारे SP साहब ADC साहब ये करें कि हमें अपने को हिरणों को कुछ नहीं छेड़ना है, पेड़ है रक्षा करो, हिरणों को हमने को कुछ नहीं करना। पानी पीते जोड़ में और पेड़ भी खाते हैं और फिर चले जाते हैं। काफिला आता है, पूरी छांग आती है, भागते हैं और बहुत ही खेलते हैं, कूदते हैं। और हमारे एक आनंददायक दृश्य है, मनोरम है, और दिन में पेड़ पक्षी भी बहुत आते हैं जी। और जो भी रात को दिन में ये यहाँ पर अगर सीधे तौर पर इनकी बात को समझा जाए तो वन्य जीव बड़ी तादाद में आने लगे हैं क्योंकि पानी का यहाँ पर इंतजाम हो गया है। अंदर का दृश्य देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह से इस पूरे जोहड़ को तैयार किया गया, यहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी जो आमतौर पर ड्यूटी में तैनात होती हैं वो इसके लिए यहाँ लगी हुई होती हैं और हर थाने के कुछ लोगों को यहाँ पर हर सप्ताह भेजा जाता है ताकि वो श्रमदान करें, यहाँ पर इस जोहड़ के निर्माण में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाएं। साथ में वृक्षारोपण का जो अभियान है उसको और अलग अंदाज में
वो अंजाम दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो लोक शैली के कलाकार भी मौजूद हैं जो वृक्षारोपण का संदेश देते हैं, इस रेगिस्तान में अपनी बात कहते हैं। ये वही गीत है जो राजस्थान में कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा था, राजस्थान की धरती को याद करते हुए। एक बार आपको वही गीत सुनाने की कोशिश करते हैं। कह लीजिए कि एक पार्क है डेजर्ट में, जहां पर हरियाली भी दिखाई देगी, सुकून के पल मिलेंगे और सुकून के पल खोजने लोग यहां आते भी हैं। लेकिन इन दृश्यों के बीच में उन कंधों को, उन हाथों को न भूलें जो इस मेहनत में साथ जुटे थे और पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल थे। शिवपाल जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए, इन दृश्यों के लिए।